यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का, प्रतियोगी साथियों का आज की प्रैक्टिस सेशन में जी फिर से स्वागत है। देखिए मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस 8 लेकर आया हुआ हूं। इससे पहले आपको जी प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 7 आपको पढ़ाई जा चुकी है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसे पढ़ सकते हैं। और डेली की क्लास में मैं आप लोगों को जी रिकमेंड करता हूं कि लिटरेरी टर्म्स की 10 सीरीज जी आपको 20 क्वेश्चन की पढ़ाई गई है, आप लोग उसे एक बार जरूर देख लें, ठीक है ना। क्योंकि वो आपके टीजीटी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो 2021 और 2016 में जो पेपर हुआ था टीजीटी का, वो लिटरेरी टर्म्स के जिस तरह प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करके उनको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। बिना देरदार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों का ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपको जी पढ़ाया जा चुका है। 10 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, ये यहां से रह गया था जी, ठीक है ना। आप लोग देखिए, आप लोगों को एंटोनिम सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने बराबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है ना। प्लूरलिस्टिक क्या होता है जी बताइए। प्लूरलिस्टिक, देखिए प्लूरलिस्टिक का मतलब हो गया जी बहुलवादी, ठीक है ना। ओके, अब प्लूरलिस्टिक बहुलवादी हो गया। अब आप बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ सकते हैं। मिनेसिंग क्या है? मिनेसिंग जी ओमिनस है। ओके, देखिए मैं ये जो ABCD जो 4 विकल्प हैं, ऑप्शन है, मैं सबको नहीं जी पूरा करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जहां जरूरत होगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओमिनस हो गया, ये सब नोट करते चलिए। सिनिस्टर भी कहते हैं, और इसी चीज को जी अमंगलकारी कहते हैं, अशुभ सूचक कहते हैं। जो चीज अशुभ सूचक हो, ठीक है ना, वो मिनेसिंग होगा। और निगोशिएबल का मतलब जिस पर जी निगोशिएट किया जा सके, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका जी। ये होगा मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब एकलवादी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। मोनो शब्द को आपको पता ही होगा, मोनोलॉग होता है ना, मोनोगैमी होता है। मोनो से शब्द रूट सब वर्ड है, पता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज चलने की कोशिश करते हैं हम लोग। एंग्विश, एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश मैंने आपको पढ़ा रखा है जी। एंग्विश का अर्थ होता है पीड़ा, तकलीफ कहते हैं, वेदना कहते हैं, ठीक है ना, जानिए रहिए। इसी को हम लोग जी पेन कहते हैं, एक कहते हैं, एगोनी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एंग्विश, तो विट शब्द को आपको मालूम होगा, चतुराई होती है जी। ओके, ये भी नहीं होगा। पंक्चुएट करना जी भी नहीं होगा। ओके, पंक्चुएट ये भी नहीं होगा। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब जी भेद होता है। डिफरेंस, डिस्पैरिटी क्या है? डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है तो सोलेस होगा, ठीक है ना। जैसे कोई दुख में है तो आपने उसे सोलेस दिया, सांत्वना दिया, उसका दुख कम हुआ, तो ये इसका एंटोनिम है जी। ओके, एंग्विश का। चलिए फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टैग्नेशन, देखिए स्टैग्नेट क्या होता है? पहली बात तो हम स्टैग्नेट को समझते हैं। देखिए स्टैग्नेट का मतलब होता है जब जल वगैरह पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, उसमें बहाव नहीं होता है, ठहराव, ठहर जाना, उसमें पानी आदि का इकट्ठा हो जाना। और इसी का अर्थ होता है जी विकास का ना होना, विकास का स्थिर हो जाना, विकास का जड़ हो जाना, है ना। तो जो स्टैग्नेशन उस पीरियड को रिफर करता है जिस पीरियड में जी कोई प्रोग्रेस नहीं होता ना। ओके, तो स्टैग्नेशन का मतलब वो पीरियड जब कोई विकास ना हो रहा हो, कोई विकास ना हुआ हो, ठीक है ना, वो बेकार चला जाता है ना। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं जी? नॉक, नॉक माने गिरा देना। कंसोलेशन सांत्वना होती है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जी बाध्यकारी, कोई चीज बाध्यकारी हो, वो करना जरूरी हो आपके लिए, आप उससे बच नहीं सकते हो, आपके लिए करना, तो ऑब्लिगेटरी होगा। नहीं जी, आप देखिए बूम, जैसे आप कहते हैं कि इस चीज में इसमें बूम आया था, बूम का मतलब कि वो चीज जी विकास का समय होता है, उस चीज में तेजी जब आ जाती है, तो तेजी वाला जो समय होता है ना, उसको हम लोग बूम कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बूम होगा इसका स्टैग्नेशन का। आगे बढ़ते हैं फटाफट। काउंटर पॉइज, बहुत ही आप लोगों को जी समझने की जरूरत है। देखिए प्रश्नों को ये सब बन चुके हैं जी, है ना, फेवरेट है एग्जामिनर के, ये बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी में। आप अपनी वर्ड पावर, एंटोनिम सिनोनिम है, इडियम्स है, फ्रेजल है, स्पेलिंग एरर है, कॉम्प्रीहेंशन है, इन सारी जी चैप्टर को, इन सारे एरिया को जी अच्छे से कवर करिए।
और लिटरेचर को भी पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर के भी सवाल क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच में आऊंगा, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं। काउंटर पॉइज, देखिए पॉइज का मतलब शांत होता है, काउंटर पॉइज का मतलब होता है जी शांत करना, शांत करना। ओके, किसी व्यक्ति को शांत कर देना, आप अपीज जानते होंगे, है ना। शांत करना, किसी के गुस्से को शांत कर देना, ये सब मोलिफाई होगा। पैसिफाई होता है शांत करना। ओके, काम डाउन होता है किसी को शांत कर देना, ये सब शब्द आप जानते रहिए जी। ओके, अब क्या होगा, फॉरसूथ, ये फॉरसूथ भी नहीं होगा जी। स्टैगर लड़खड़ाना होता है। प्लंज, प्लंज का मतलब होता है तेजी से किसी चीज में जी छलांग लगा देना, ठीक है ना। ओके, अबेट, अबेट का मतलब भी जी होता है उकसाना, भड़काना। इंस्टिगेट होता है, इंस्टिगेट होता है जी अबेट, किसी गलत काम के लिए किसी व्यक्ति को भड़काना, इंस्टिगेट करना। ओके, तो अबेट, नो डाउट जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। जैसे भीड़ को, लोगों को शांत नहीं किया गया, उसको जी और भड़का दिया गया, उसको और इंटेंसिफाई कर दिया गया किसी चीज को, ठीक है ना, तो अबेट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, फटाफट फटाफट करते रहिए। डिडक्शन, डिडक्शन क्या है जी, डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है, हम लोग उसको कहते हैं डिडक्शन, निकालना है इसमें अर्थ। ओके, डिडक्ट कर लेना, निकाल लेना। डिडक्ट आप शब्द समझते होंगे, जैसे आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है बैंक में, तो आपकी सैलरी से जो आपका जी इंस्टॉलमेंट होता है, जो ईएमआई होती है ना, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। डिडक्ट हो जाता है मतलब उसको निकाल लिया जाता है, तो डिडक्शन वो ऑटो डिडक्शन है, वो निकल जाएगा। तो क्या होगा अब इसका, पटर, पटर का मतलब तो धीरे चलना, धीरे धीरे चलना जी। ओके, सुस्ती से काम करना पटर होता है, ठीक है ना। ओके, सुस्ती से काम करना। सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा जी। ओके, बैंक भी नहीं होगा। एडिशन, क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम बन जा रहा है जी, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन होगा। एडिशन माने बढ़ा देना, उसमें ऐड कर देना, एडिशन कर देना, उसको जोड़ के बढ़ा देना, ठीक है। तो नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए रहिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। फिलिप, फिलिप का मतलब क्या होता है जी, स्टिमुलेट, किसी चीज को जी बढ़ा देना। फिलिप, स्टिमुलेट, है ना। ओके, स्टिमुलेट कर देना उस चीज को जी, और बढ़ा देना, उसको प्रोत्साहित कर देना। कैरिज, कैरिज का मतलब तो डिब्बा होता है, रेलवे का भी डिब्बा होता है, रेलगाड़ी का डिब्बा, उसको भी कैरिज कहते हैं। और क्या होता है, इमोलाइट भी नहीं होगा। ये तो आपका जी बुफे है ना। ऐसी जो ऐसी पार्टी होती है जिसमें मेहमान खुद ही भोजन परोस के खाते हैं, उसको जी हम लोग बुफे कहते हैं। ओके, और ये होता है डैम्पेन। डैम्पेन का अर्थ होता है जी गीला करना। डैम्पेन का अर्थ होता है गीला करना, मेक वेट, गीला कर देना। ड्रेंच होता है गीला कर देना। ओके, और इसी डैम्पेन का अर्थ ही होता है किसी के जोश को ठंडा कर देना, ठीक है ना। किसी के जोश को ठंडा कर देना, उसके मनोबल को जी गिरा देना, ठीक है ना। ओके, उसको डिसअपॉइंट कर देना। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फिलिप का बनेगा। एंटोनिम सिलेक्ट करना है, देखिए जी लिखा हुआ है। अब बैलेहो क्या है, ये बैलेहो क्या है, इसका मतलब होता है जी प्रचार प्रसार। ओके, किसी चीज का जब आप प्रचार प्रसार करते हो तो डेफिनेटली ये क्या है, एडवर्टाइजिंग हो गई है। और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं पब्लिसिटी कहते हैं। पब्लिसिटी होता है बैलिहो, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग होता है। तो अब बताइए क्या होता है, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, किसी चीज को जी बढ़ाया जाता है, उसको प्रशंसा किया जाता है, उसके फेवर में बातें की जाती है, उसके मान को, उसके सम्मान को, उसकी स्थिति को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। अब आप अर्थ समझिए, अब चुनिए इसमें। डिसिमिलेट बिल्कुल नहीं होगा। डाइव, डाइव का मतलब तो गोता लगाना। ये बाउंटी क्या होता है, बाउंटी उदारता होती है जी। ओके, जेनरसिटी होती है। ओके, मैग्निमिटी होती है, बाउंटी, मैग्निमिटी, जेनरसिटी, बेनोलेंस, ये सब होता है जी ना। डाइव हो गया। तो डिग्रेड होगा। डिग्रेड का मतलब किसी चीज के स्तर को, मान सम्मान को जी नीचे कर देना, उसको गिरा देना, ठीक है ना। और बैलिहो में क्या होगा कि आप उस चीज के बारे में, उसके फेवर में बात करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, ज्यादा प्रशंसा करेंगे, तो डेफिनेटली आपका ये एंटोनिम आपका बनेगा डिग्रेड। ओके, देखते रहिए। चलिए, डिस्क्रिपेंसीज क्या है,
डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है भिन्नता, ओके, भेद, अंतर होता है जी, अंतर होता है, भेद कहते हैं, बोले तो डिफरेंस कहते हैं, और इसी को अभी मैंने आपको बताया डिस्पैरिटी होता है, ओके, डिस्पैरिटी थोड़ा जल्दी में है, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी होता है, भेद होता है, अंतर होता है। तो बताइए, ओमिनस अभी मैंने आपको बताया है ना, अपशकुन होता है, अमंगलकारी होता है, अभी मैंने इसको सिनिस्टर आपको बताया जी, मिनेसिंग भी बताया, ओके, बेलफुल भी बताया, ये सब नोट करते चलिए आप लोग, बेलफुल है, सिनिस्टर है, मिनेसिंग है, ओमिनस है ना, ओके, जिंक्स है कोई चीज, हुड्डू है ना, ओके, ये सब आपका क्या है जी, ओमिनस होता है ना, अमंगलकारी। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पश्च दर्शन, अतीत की बातों को सोचना, विचारना, रिव्यू लेना, उसका क्या था, कैसे था, रेट्रोस्पेक्ट, पश्च दर्शन करना, टू थिंक अबाउट पास्ट, ओके, ये भी नहीं हो पाएगा। कॉन्फिस्केटरी, कॉन्फिस्केट क्या है, इस शब्द को समझिए आप लोग, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जी अधिग्रहण कर लेना, कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है अधिग्रहण कर लेना, ओके, जब सरकार जो होती, गवर्नमेंट होती, किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है ना, विशेषकर दंड देने के लिए किसी व्यक्ति का, है ना, तो उसको हम लोग कॉन्फिस्केट कहते हैं। जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेगी, उसका अधिग्रहण कर लेगी, उसको अपने कब्जे में ले लेगी, उसी से बना है कॉन्फिस्केटरी, ओके। तो कॉन्फिस्केटरी नहीं होगा, एनालगसनेस होगा, एनालगसनेस का मतलब क्या हो गया, समानता हो गई, ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, टेंट अमाउंट। टेंट अमाउंट का मतलब होता है, मैंने बताया टेंट अमाउंट, ध्यान देना जी, टेंट अमाउंट का मतलब होता है के तुल्य, के जैसा, के समान होता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें जी प्रीपोजिशन आपका जी टू होता है, टेंट अमाउंट टू, ओके, के जैसा, के तुल्य, के समान, पेरेंट्स और टेंट अमाउंट टू गॉड, ओके। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे, टेंट अमाउंट, ग्लेयरिंग नहीं होगा, स्क्रैप्ड भी नहीं होगा, रेजिलेंस भी नहीं होगा, तो टेंट अमाउंट का मतलब के समान होता है, डिस्पैरेट का मतलब भिन्न होता है, अलग होता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सल्गिशनेस को देखिए जरा, सल्गिशनेस क्या होती है, सुस्ती होती है, ओके, सल्गिशनेस क्या है, ये सुस्ती होती है, सल्गिशनेस सुस्ती होती है। आइडलनेस कह सकते हैं आप इसको, लेजी होता है ना, ओके, रिमिसनेस होता है, लिथार्जी होता है, लिथार्जिक होता है, लिथार्जी होती है, तो ये होता है सल्गिशनेस आपका, ओके। अब सल्गिशनेस का आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है, बताइए क्या होगा, तो इंपेरिसाइज नहीं होगा, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये नहीं होगा जी, ओके। अक्यूमुलेट भी नहीं होगा, ये बैरलिंग होगा, बैरल का मतलब ही होता है जी, ओके, बैरल, किसी चीज को जी तेज कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको फास्ट कर देना, ओके, तो ये होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं हम लोग जी, ये देखिए आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फटाफट बताना है, इसमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और सही विकल्प का चयन मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी आप लोग सर्च करिएगा। द थियरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, द थियरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, थियरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ को क्या कहते हैं जी, बताइए। हेलियोथेरेपी नहीं कहते हैं, तो एक प्रकार की इलाज की पद्धति है जी। डेमोग्राफी, डेमो आप जानते होंगे, लोक से होता है ना, पब्लिक से संबंधित है डेमोग्राफी, ओके। लेक्सिकोग्राफी, ये तो आपको पता है, लेक्सिकन होता है, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, अब आप लोगों को बताया जा चुका है। लेक्सिकोग्राफी है ना, डिक्शनरी लिखने की कला, डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है, वो है लेक्सिकोग्राफी। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है ना, ओके, द थियरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। द नेस्ट ऑफ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मैस ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री, जब पेड़ में गिलहरी अपना आवास बना लेती है तो गिलहरी के घर को क्या कहते हैं, ये सब जी टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये गिलहरी का घर है, ये जी शेर का घर है, आर्सेनल ये शस्त्रागार है, सब बताया गया, अब इसको ज्यादा मुझे नहीं बताना है। डॉर्मिटरी का मतलब होता है जी एक बड़ा कमरा होता है जिसमें एक साथ कई बेड लगे होते हैं ना, ओके, शयनागार कह सकते हो हिंदी में, ओके, जहां शयन करने की व्यवस्था होती है, डॉर्मिटरी होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लूंगा जी। ओके, अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क लिविंग अंडर रिलीजियस वो। ओके, जहां मॉन्क रहते हैं वो क्या होता है जी? तो मीनाजरी क्या है? मीनाजरी तो आपका जू है जी, चिड़ियाघर होता है ये ना, है ना। एक जगह होती है जहां पे जंगली जानवरों को जो डिस्प्ले के लिए रखा जाता है और अम्यूजमेंट के लिए लोग जाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, उनको डिस्प्ले किया जाता है जानवरों को, है ना। जू, चिड़ियाघर आपने देखा होगा। कैनल एक कुक्कुड़शाला है जहां कुत्ते के रहने की व्यवस्था होती है। हज खरगोश वगैरह के रहने का डिब्बा होता है, उसको पालने वाला होता है। ये होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनेस्ट्री। ओके, चलिए, मॉन्क लोग रहते हैं। ध्यान देना, मठ कहते हैं उसको ना। अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रैपलेस सिटीजन। ओके, जब अयोग्य लोगों के द्वारा जी शासन व्यवस्था उनके हाथ में चली जाती है, अयोग्य लोगों को, तो वो कौन सा तंत्र है? तो उसको हम लोग जी प्लूटो, तो धनिक लोगों का शासन हो गया, है ना। जीरोंटोक्रेसी है, जीरोंट तो वृद्धों द्वारा हो गया, ठीक है ना, जो वृद्ध लोग होते हैं, ओल्ड पीपल के द्वारा होती है शासन व्यवस्था। ऑटोक्रेसी है तो एक तंत्र हो गया, ये तो डिक्टेटरशिप है। नो डाउट जी होगा कैकिस्टोक्रेसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वेरी इजी है सब, लेकिन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपको इनको स्किप नहीं करना, इनको लगातार अपने से होके गुजारते रहना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड। ओके, यानी ईश्वर द्वारा जो शासन व्यवस्था जब उनके द्वारा कंट्रोल होती है तो क्या कहते हैं? ऑक्लोक्रेसी नहीं कहते हैं, थियाची कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सेकुलर नहीं होगा, ओलिगार्ची नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फिर कहते हैं एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट। जो फाइट का जी भय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइट का जो भय होता है वो एक्रोफोबिया होता है, एक्रोफोबिया, याद रखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम लोग। ओके, एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ, जिसमें गहराई का भय होता है, जो गहराई का भय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? एबनॉर्मल फियर होता है, या आपकी एग्जाम में मॉर्बिड फियर भी आ सकता है, याद रखिएगा, मॉर्बिड फियर भी कहते हैं, और या इसी को एबनॉर्मल, असामान्य। मतलब वैसे तो सबको डर लगता है, लेकिन किसी किसी को असामान्य तौर से लगता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया तो किताब का है जी, कैको नहीं होगा, सेंट्रोफोबिया नहीं होगा, बाथोफोबिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एन एबनॉर्मल परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। जब आदमी को ये भय लगता है कि मैं शराब ना पीने लगूं, कहीं मैं भी शराबी ना हो जाऊं, मैं भी ड्रंकार्ड ना हो जाऊं, ठीक है। ओके, तब उसको क्या कहते हैं? डेमोनोमैनिया ये नहीं होगा जी, क्रोनोमैफोबिया नहीं होगा। ओके, क्लस्ट्रो ये तो बंद स्थान का होता है जी ना। ओके, डिप्सोफोबिया, क्या? डिप्सो। और जब आदमी शराब के लत में बिल्कुल हो जाए, देवदास वाले की तरह, डिप्सोमैनिया। ओके, जैसे देवदास को आपने देखा होगा, केवल वो शराब के ही लत नशे में आदमी हमेशा रहने लगता है ना। बाकी तो सोम सुरापुरखे पीते थे, पढ़े होंगे हरिवंश राय बच्चन की लाइन। ओके, डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जिसको शराब पीने की लत लग जाती है, वो फिर शराब ही पीता रहता है, ठीक है। तो डिप्सोमैनिया होती, सनक होती है डिप्सोमैनिया, शराब पीने की सनक। ओके, वो अनलिमिटेड हो जाती है, और उसका जो भय है वो फोबिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ध्यान देना, एक्सट्रीम सुपरस्टिशियंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ 13, जो 13 अंक का भय होता है। बहुत लोग 13 अंक देखते ही घबरा जाते हैं जी। 13 अंक का जो भय होता है, निक्टोफोबिया, ये नहीं होगा, नेक्टोफोबिया, ये अंधेरे का भय है जी, है ना, डार्कनेस का भय होता है, बता दिया। और फार्माकोफोबिया ये भी नहीं होगा। ये थैंटोफोबिया क्या है? ये मॉर्बिड फियर ऑफ डेथ होता है, मॉर्बिड फियर ऑफ डेथ। जब आदमी को मृत्यु का भय सताने लगता है, हमेशा उसको लगता है मर न जाए कहीं हम। ओके, तो ये होता है ट्रिस्काइडिकोफोबिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। ओके, द साउंड ऑफ एलिगेटर, ये जानवरों की आवाज भी याद रखिए जी, भले न सुनिए कभी, लेकिन याद जरूर रखना है आपको। टीजीटी पीजीटी के लिए जानवरों को याद रखना है, जानवरों के आवाज को याद रखना है, जानवरों के बच्चों का नाम याद रखना है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आप जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए निश्चित ही करूंगा। ये बिलो होता है ना। ओके, तो जो एलिगेटर होता है बिलो करता है, ठीक है। अब आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी साथी लोग जी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए,
ताकि ये आपका चैनल है ग्रो करे, है ना, और मैं आपके लिए क्लास लाता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।